मैं रुखसार मैं से। मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देखो दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आसिम मीर ने अमेरिका में कुत्ता किससे कहा? हाँ हाँ हाँ, ये किसे बोल दिया उसका वो भी भी मुंह अमेरिका में। खुला का खुला रहेगा, मेरा भी। चले वीडियो देखते हैं। कृपया ध्यान दीजिए, अगर आपको भी मेरा वीडियो हिंदी के बजाय अंग्रेजी भाषा में सुनाई दे रहा है तो जैसे मैं बता रहा हूं वैसा कीजिए। भाषा बदलने के लिए वीडियो की सेटिंग्स में जाएं, दाएं कोने पर ऊपर आपको यहां सेटिंग्स मिलेंगी, वहां क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरह के विकल्प आएंगे। आपको ये ऑडियो ट्रैक वाले विकल्प पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर यह अगला विकल्प आएगा। देखिए इंग्लिश के आगे टिक का निशान लगा है, यानी मेरी ऑडियो YouTube के ऑटो डब फीचर की वजह से इंग्लिश में आ रही है। इसे बदलकर आप हिंदी ओरिजिनल पर क्लिक कर दें, भाषा हिंदी हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक बड़ी अजीबो गरीब खबर आ रही है। ये तो आप सबको पता है कि जो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो अमेरिका गए हुए हैं और वहां पर उन्होंने ट्रंप के साथ लंच भी किया। और इसके बाद बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं। बाकी ईरान और इजराइल के बीच जो हो रहा है वो आप देख ही रहे हैं। बाकी ईरान इजराइल की जंग में पाकिस्तान का जो रुख है वो किस तरह बदल गया है वो भी सबको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की आवाम जो है वो मुसलमान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर वो ईरान के साथ है, लेकिन जो पाकिस्तान की फौज का सिपहसालार है वो डॉलर की खातिर इजराइल के साथ हो गया है। इजराइल के साथ उसकी डील हो गई है और ट्रंप ने डील करा दी है, डॉलर मुंह पे मारे हैं और डील हो गई है। इस बीच एक और हैरत अंगेज खबर आ रही है। खबर यह आ रही है कि आसिम मुनीर ने शहबाज गवर्नमेंट को कुत्ता गवर्नमेंट कह दिया है। अब आप सुनकर बड़े हैरान होंगे कि ये पक्का आपकी साजिश है, आप इंडियन हो ना, आप ऐसी बातें करते हो। मैं ऐसी बातें नहीं करता, मैं बगैर सबूत कोई बात नहीं करता। पाकिस्तान के एक पत्रकार हैं, ये तस्वीर लगा देता हूं, उनका नाम है अहमद नूरानी। बड़े पत्रकार हैं और इनका यूट्यूब चैनल है और ये लगातार अपना देते रहते, बताते रहते, इनसाइड स्टोरी बताते रहते। तो अहमद नूरानी ने यह खबर दी है अपने एक वीडियो में कि आसिम मुनीर ने अमेरिका में कहा है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो कुत्ता गवर्नमेंट है। नहीं है कि नारा? चलिए भाई, एक इंडियन की छोड़िए, एक पाकिस्तानी की जुबानी सुनिए कि आखिर आसिम मुनीर ने अपनी ही सरकार को गाली क्यों दी और उसका कंपैरिजन कुत्ते से क्यों कर दिया। भाई कोई ना कोई तो वजह होगी ना कि शहबाज गवर्नमेंट अभी है वहां पर और उसकी तुलना कुत्ते से की गई है। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पर आए हुए हैं। कल उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात हुई, जिसकी तफसीलात आपके साथ मैंने साबका वीलॉग में शेयर की। आप ये भी जानते हैं कि इससे मुलाकात से एक दिन पहले उन्होंने पाकिस्तानी कम्युनिटी के चंद लोगों से, सिलेक्टेड लोगों से जिनको इन्वाइट किया गया खास तौर पे, उनके साथ खिताब किया एक जगह पे। उस खिताब के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ बातें की जो आपके सामने रिपोर्ट भी हो। अच्छा, मुख्तलिफ बातें अभी सुने। तो जो वहां सेलेक्टेड लोगों से मिले, वहां पर आप लोगों को एक चेहरा नजर आया होगा, वो फिर से दिखा देता हूं मैं, साजिद तारड़ साहब का। साजिद तारड़ साहब पाकिस्तानी मूल के हैं, अमेरिकन बिजनेसमैन हैं, ट्रंप की पार्टी में हैं और ट्रंप के बहुत क्लोज माने जाते हैं। और वहां पर वो एक मुस्लिम्स फॉर अमेरिका या मुस्लिम्स फॉर ट्रंप, मुस्लिम फॉर अमेरिका नाम की एक संस्था भी चलाते हैं, समझ रहे हैं? और वो उसमें मौजूद थे जो हमेशा से क्रिटिक रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के भी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के भी, पाकिस्तान के भी, और बड़े मीठे बोल बोलते थे भारत के लिए, पीएम मोदी के लिए और दिस दैट। लेकिन वो वहां पर मौजूद थे और वो उस पार्टी में भी, पार्टी नहीं कहूंगा, उस कार्यक्रम में भी मौजूद थे जब आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानीज को बुलाया था पाकिस्तान में, वहां पे भी वो मौजूद थे। तो तस्वीरें आपने देख ली, यहाँ पे थे। कोई मुझसे कमेंट में कह रहा था कि नहीं, साजिद तारड़ ने कभी आर्मी के खिलाफ बातें नहीं की और ऐसी बातें नहीं की हैं, वैसी बातें नहीं की हैं। तो मुझे किसी ने क्लिप भेजी है जिसमें अरविंद सहारन के साथ साजिद तारड़ का इंटरव्यू है और उसमें वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैंने बताया ना कि हमारे पाकिस्तान में डिसीजन होते हैं अवाम के फायदे के बेस पे नहीं होते, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट के फायदे के बेस पे डिसीजन होते हैं। उनको सूट नहीं कर रहा होगा इंडिया के साथ अच्छा चलना, उनका सूट कर रहा होगा कि असला बाय किया जाए बाहर से, उनको ये सूट कर रहा होगा कमिश्नर का है। देखिए ना, मेरी छोटी सी एक मिसाल है जो सबको चुभती है। वहां पे हमारी पाकिस्तान की लेबर दुबई और सऊदी अरेबिया की सड़कें बना रही है, हमारी सड़कें कोरिया और चाइना बना रहा है। सुन लिया आपने?
हम पाकिस्तानियों को क्यों कहते हैं कि दो मुंहे हैं? हम पाकिस्तानियों को क्यों कहते हैं कि जहां पे उनका अपना फायदा नजर आता है वो वैसी ही बात करते हैं? अल तकिया समझते हैं ना? कोई पाकिस्तानी हो, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आम आदमी हो, जहां पे उसे अपना फायदा, अपना एजेंडा सेट नजर दिखेगा, वो वैसी ही बात करेगा। तो आपने सुन लिया, साजिद तारड़ साहब जो हैं वो आपको दिख गए। चलिए आगे किस्सा सुने कि भाई क्या हुआ वहां पर। रिपोर्ट भी हो चुकी हैं। एक मौका पर उन्होंने लोगों को इस हवाले से कायल करते हुए कि उनको हर सूरत में पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत के साथ खड़ा होना है। जो पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है, जो भी हुकूमत वक्त है, आप उसके साथ चलें, आप ये ना सोचा करें कौन गलत है कौन सही है। ये वो बेसिकली ये कहना चाह रहे थे, ये तालीम देना चाह रहे थे। लेकिन ये मौजू ये था, तो जो बात उन्होंने की, एग्जैक्ट बात एक चीज के ऊपर कि इस्लामाबाद के अंदर अगर कोई कुत्ता भी हुक्मरानी कर रहा है और सही काम कर रहा है तो आपको उसको सपोर्ट करनी चाहिए, ये लफ्ज इस्तेमाल किया। अच्छा, इसकी रिपोर्टिंग तो एक आध जगह पे हुई, लेकिन इसकी तस्दीक नहीं थी हमारे पास। सीनियर सहाफ़ी हैं जनाब फैज़ रहमान, वर्जीनिया में होते हैं। फैज़ रहमान वही सीनियर सहाफ़ी हैं जो इससे पहले कैलिफोर्निया रियासत में थे, जो पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ा मशहूर अखबार निकालते थे अमेरिका से, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक की। फैज़ रहमान के क्रेडिट के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी तहकीकाती खबरें हैं। बहुत ही मशहूर किरदार सीता वाइट का इंटरव्यू, पहला बड़ा तफसीली इंटरव्यू भी उन्होंने किया था। उन लोगों में है जो इमरान खान के बहुत करीब भी रहे, उनके ऊपर बहुत तनकीद भी की। बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी, उन्होंने वो इस में शरीक थे बाकायदा, और उन्होंने बाकायदा तस्दीक की है इस बात की कि जनरल आसिम मुनीर ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, कुत्ते का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि अगर इस्लामाबाद में कुत्ता भी हुकूमत कर रहा है और वो सही काम कर रहा है तो आपने उसकी हिमायत करनी है, उसको सपोर्ट करनी है। देखिए, अब यहां पर ना जो इसके पक्ष में होंगे वो अपनी दलील देंगे, जो इसके विपक्ष में होंगे वो अपनी दलील देंगे। देखिए, ये बात तो सही है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है, वीडियो सबूत या ऑडियो सबूत, कि आसिम मुनीर ने कुत्ता कहा होगा। ठीक है जी। जर्नलिज्म में आजकल क्या हो रहा है ये हम सबको पता है। जो इमरान खान के सपोर्टर वाले जर्नलिस्ट हैं वो इमरान खान के फायदे की बात करते हैं और वो बातों को ट्विस्ट कर देंगे। जो पीएमएलएन के सपोर्ट वाले जर्नलिस्ट हैं वो इस लिहाज से बात करेंगे, वो पीएमएलएन की बात करेंगे, उनके हिसाब से चीज करेंगे। तो आसिम मुनीर ने कुत्ता कहा, इसका कोई ऑन रिकॉर्ड सबूत नहीं है। ये एक जर्नलिस्ट का हवाला दे रहे हैं, वो जर्नलिस्ट जो वहां पर मौजूद था। लेकिन अगर उस जर्नलिस्ट से पूछा जाए कि भाई क्या वाकई उसने कुत्ता कहा, तो अगर वो जर्नलिस्ट इमरान खान का सपोर्टर है तो वो जरूर बोलेगा कि हाँ कहा। अगर कोई सामने से पलट के पूछे इसका सबूत क्या, बोले कि मैं तो चश्मदीद हूं, मैंने देखा है। लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है। सपोर्ट करनी है। बहुत ही अजीबोगरीब लैंग्वेज है आर्मी चीफ की। मैं पहले भी इस हवाले से बात करता रहा हूं कि उनको बात करने का सलीका और अंदाज नहीं आता। अगर वो अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजी की तमाम टांगें तोड़ देते हैं। उर्दू की उनकी ये हालत है कि उनके पास कोई मुनासिब अल्फाज ही नहीं होते अपनी बात को बयान करने के लिए। लेकिन ये पाकिस्तान की बदकिस्मती कि हमारे ऊपर ऐसे लोग नाफज हो जाते हैं कि जो चंद फिक्रे भी दुरुस्त तरीके से नहीं बोल सकते। इस बात से तो मैं अग्री करता हूं, लेकिन कुछ हद तक डिसअग्री भी करता हूं। अब ये कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, हो सकता है कि आसिम मुनीर को समझ नहीं है, अग्री, कब क्या बोलना चाहिए, या वो वैसी ही बात करते हैं, वो जानते हैं कि कब क्या बोलना चाहिए। जैसे वो हिंदू मुस्लिम वाला बयान दिया था पहलगाम से पहले। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी भाषा लच्छेदार ना हो। मैं यहां पे कोई आसिम मुनीर की साइड नहीं ले रहा, ये होता है। मेरी भी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, कई बार मैं भी बहुत बुरे तरीके से पढ़ देता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो अगर आसिम मुनीर इस समय फील्ड मार्शल बना है तो उसको पता है कि उसे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। उसे पता है कि क्या मैसेजिंग करनी है और क्या नहीं करनी। मैं इस बात को मान लेता हूं कि जो जर्नलिस्ट वहां पर थे, मैं उनकी बात पर भरोसा कर लेता हूं कि उन्होंने, आसिम मुनीर ने यह कहा कि जी इस्लामाबाद में अगर एक कुत्ते की भी गवर्नमेंट होती है तो पाकिस्तान के लोगों को उसको सपोर्ट करना चाहिए। मैं मान लेता हूं कि ये कहा होगा, और मुझे लगता है कि कहा होगा, बिल्कुल कहा होगा। क्यों कहा होगा, इसके पीछे की वजह बताता हूं।
आसिम मुनीर सीधा मैसेज देना चाहता है आपकी पॉलिटिकल एलीट को, आपकी जो डेमोक्रेसी का, सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के ताने बाने में जो लीडर्स हैं उनको, कि बेटा तुम लोग मेरे लिए कुत्ते हो, मेरा जो पट्टा है वो तुम्हारे गले में बंधा है और बंधा रहेगा। इससे ह्यूमिलेटेड स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती जो पाकिस्तान के लीडर्स को दिया है, जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के लीडर्स हैं। और शहबाज शरीफ, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सबसे ऊपर पीएम होता है, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर होता है, उसके बाद आर्मी चीफ आता है या फील्ड मार्शल आता है, तीसरे नंबर पर। लेकिन वो तीसरे नंबर का बंदा, उसकी औकात देखो तुम लोगों ने कितनी बढ़ाई है कि वो तुम्हें कुत्ता बोल गया। उसने तुम्हें कुत्ते से भी नीचे ला दिया, बोला कि कुत्ते की भी गवर्नमेंट होगी तो तुम लोग सपोर्ट करो पाकिस्तान की आवाम। पता तुम कुत्ते से भी गए गुजरे हो। शर्म आ रही है पाकिस्तानियों? तुम कहते हो कि हम एक आजाद मुल्क में हैं, डेमोक्रेसी है, घंटे की डेमोक्रेसी, घंटे का आजाद मुल्क। आर्मी चीफ तुम्हें बूटों के तले रौंद रहा है, वो भी पब्लिकली रौंद रहा है, और तुम कुछ नहीं कर सकती। इमरान खान 2 साल होने वाले हैं, शायद 2 साल हो ही गए, उसने, आसिम मुनीर ने उसको बंद कर रखा है अंदर। जिसे तुमने चुना था, जिसे पाकिस्तान की आवाम ने चुना था, जिसके ऊपर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का भार था, उसको आसिम मुनीर ने जेल में डाल रखा है और तुम कुछ नहीं कर पाए। तुम लोग फट्टू हो, कुछ नहीं कर पाए तुम लोग। जो कहते हैं ना कि हम इमरान के सपोर्ट में, इमरान के सपोर्ट में, वो सब अपने घरों में और चुपचाप कहते हैं, वरना अब तक इमरान खान जेल में बंद रहता तो बाहर निकल चुका होता। और अगर इमरान खान पीएम की कुर्सी पर होता तो आसिम मुनीर कभी आर्मी चीफ नहीं बनता और कभी आज वो फील्ड मार्शल नहीं बनता और तुम्हारे देश की ऐसी हालत नहीं होती। वो कभी पहलगाम जैसा अटैक नहीं होने देता, जहां तक मुझे लगता है। और पहलगाम का अटैक नहीं हुआ होता तो भारत में तुम्हें ठोका नहीं होता। और अब तो सबूत पर सबूत आ रहे हैं कि भारत में तुम्हें बहुत घुसकर ठोका है, पता है कि नहीं? अब तो तुम्हारे डिप्टी पीएम ने हामिद मीर के शो में माना कि हां, भारत ने हमें, नूर खान अटैक किया, ये किया, वो किया, घर में घुसकर मारा। सुनिए। फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शोरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। तो तुम्हारा पीएम स्वीकार कर चुका कि भारत ने घर में घुसकर ठोका, तुम्हारा डिप्टी पीएम स्वीकार कर चुका कि भारत ने घर में घुसकर ठोका, इनफैक्ट तुम्हारे डीजी आईएसपीआर ने स्वीकार किया कि घर में घुसकर ठोका। लगाओ भाई क्लिप। उन्होंने हमारे पर ड्रोन्स भेजे, हमने उनको गिराया, दर्जनों की तादाद में गिराए। उन्होंने हमें डिटर करने के लिए कि आप जवाब ना दें, उन्होंने 9 और 10 की रात के ऊपर पाकिस्तान पे मिसाइल अटैक किए, नूर खान बेस पे और मल्टीपल बेसिस पे। हमारी एयर डिफेंस ने उन्हें इंटरसेप्ट किया, जो थोड़ा बहुत डैमेज हुआ उसे हमने एक्नॉलेज भी किया, हमने बताया बिल्कुल कुछ आए हैं, कुछ लगे हैं। लेकिन क्या हम डिटर हुए? Was India able to deter Pakistan from giving its retribution? और कितने सबूत तुम लोगों को चाहिए कि भारत ने घुसकर ठोका है ऑपरेशन सिंदूर पर? आर्मी से लेकर तुम्हारे पॉलिटिकल लीडरशिप सब ने मान लिया कि भारत ने घर में घुसकर ठोका। नूर खान एयरबेस अटैक हुआ, सरगोदा हुआ, यहां हुआ, वहां हुआ, सब मान चुके हैं। तो पाकिस्तानियों शर्म करो, शर्म करो पाकिस्तानियों। और तुम लोग कुछ नहीं कर पाए। पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया तुम्हारा मजाक उड़ा रही है। अब जरा सोचो, ये बयान, अब ये खबर वायरल हो रही है, खबर चर्चाएं हो रही हैं कि आसिम मुनीर ने कहा कि इस्लामाबाद में अगर किसी कुत्ते की भी सरकार हो तो आप उसको सपोर्ट करिए। कि तुम लोगों के मुंह पर चपेड़ है ये, कि तुम लोग अपना दिमाग मत लगाओ। ये मत सोचो कि तुम एक आजाद मुल्क में रहते हो। तुम्हारे गलों में मेरा फंदा है, आसिम मुनीर का फंदा, आर्मी चीफ का फंदा है, और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। चाहे कुत्ते की गवर्नमेंट क्यों ना हो इस्लामाबाद में, तुम्हें उसको भी सपोर्ट करना है। यह है तुम्हारी औकात पाकिस्तानी, याद रखना। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट करके बताइए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,
जी दोस्तों, वीडियो खत्म। अच्छा, शहबाज सरकार को कुत्ता कह रही है, लोग सारी बातें ठीक नहीं है कि जो जो आपको लगता है कि इस हुकूमत को कुत्ता बोल एक सेकंड सकते एक हैं? सेकंड एक सेकंड मैं बताता हूँ। वो असल रीज़न बताया लोग सर, सही कहा, मैं इत्तेफाक करता हूँ। उन्होंने ये कुत्ता सरकार को नहीं कहा, उन्होंने कुत्ता सब उन सियासतदानों को, उन डेमोक्रेटिक सो कॉल डेमोक्रेटिक जो बने फिरते हैं उन सब को कहा है। उसमें PTI भी है, उसमें सारे हैं कि भाई आपके गले में जो पट्टा है ना वो हमारा है और आप हमारे कुत्ते हो और हम आपको कुत्ते की हैसियत से देखते हैं। ये है आपकी औकात और ये बात सच है, इसमें कोई, मैं कहता हूँ हमें तो ज़रा बराबर भी शक नहीं है। ऐसे कुत्ते हैं और समझते ही कुत्ते हैं। जब हड्डी फेंकी आ गए, जब हड्डी खींच ली दफ़ा हो जाओ, दुदकार दिया। ऐसे नहीं है, ऐसे ही है भाई। आप पीछे देखो ना, नवाज शरीफ और जो थी क्या नाम है उसका यार, बेनजीर भुट्टो, वो ऐसे ही इनके साथ होता रहा। एक हड्डी दी यार, नहीं ये कुत्ता सही हड्डी नहीं खा रहा, बदलो कुत्ता बदलो। नया कुत्ता लाया, बेनजीर को लाया, नहीं यार ये भी ना चक मारी इसी तरीके से ना, चक नहीं मारी ये हड्डी को, चेंज करो। इस तरह करते करते 2-3 मरतबा चेंज किया। एक मरतबा हड्डी फेंकी बेनज़ीर को, नहीं यार ये मज़ा नहीं आया। फिर हड्डी फेंकी नवाज शरीफ को। ये 1990 से 2000 के बीच दो बारियाँ ये ले चुके थे। 2 मरतबा आ चुकी थी बेनज़ीर और 2 मरतबा आ चुकी था नवाज शरीफ। वजह क्या? ये टेस्ट कर रहे थे हमारे इस्टेब्लिशमेंट, कौन सा कुत्ता हड्डी सही खाता है, कौन सा कुत्ता हमारे कहने पर बैठता है। तो इस हिसाब से ये हुकूमत जो यार थी- अभी मेरी शुरुआत हुई, सुन ले। हाँ ये बात सच है, आपकी मजाक लग रही। और देखते हैं कब नवाज शरीफ कुत्ता ठीक है, ये हड्डी सही खाता है हमारे कहने नहीं, पर। आपकी बात समझ आ गई। यार सबर कर, वो आप हमारे तो ज़्यादा ही तफसील में चले गए। हाँ हमारे कहने पर बैठता है कि नहीं बैठता, हमारे कहने पर उठता है कि नहीं उठता। तो भाई ये सबको पता है, फिर चेक किया भाई, लॉन्च किया गया इमरान खान को। वो इनके गले की हड्डी बन गया। मैं बताता हूँ, असल में लाने वाले वही हैं, सारे धरने देने वाले, दिलवाने वाले। बाजू साहब, वो जो क्या जनरल पाशा था, इन्होंने इनको भी लॉन्च किया। लेकिन ये इनके अंदर ये थोड़ा सा बयान अच्छा कर लेता था, लोगों के अंदर मशहूर हो गया बहुत ज़्यादा, तो ये इनका जो प्रोजेक्ट है फेल हो गया। अब ये बन गया था उनके गले की हड्डी कि यार कैसे इसको अब ना खा रहे हैं ना बाद फेंक। अब इसको उनको लोग ने सही कहा है, उन्होंने ठोक कर रखा अंदर इमरान के बाप ने। क्या कर लिया पाकिस्तानियों ने? कुछ नहीं किया भाई। उनके पास टैंक हैं, मजाल हैं, गन्ने हैं। तो कुछ भी नहीं होता जब अवाम निकल यार आए निकलो ना, कुछ तुम भी भी नहीं आवाम होता। ही हो ना, निकलो। मैं अकेला क्या कर सकता सारे मैं भी निकलता हूँ, ये भी निकलता चले आओ फिर, गोली गोली लगेगी कुछ भी नहीं होगा। ना, हाँ, जब कुछ नहीं मरना है होगा। जब पिछवाड़े तब में मर खैर जाना। मारेंगे। गार्ड पर फायर मारते भाई हैं। तुर्की जो है वो भी निकला था, वो टैंकों के ऊपर चढ़ नहीं, गया था, बात तो- लेट गया था सामने, तो उसका क्या हुआ? मैं बताता हूँ, उन्होंने उन्होंने फैंटी लगाई। फर्क है। किसने बयान दिया था कि हमारी जब लड़ाई थी ना अंग्रेज़ों के साथ, अंग्रेज़ थे गैरतमंद ये थे कि जब उनको पता चल गया ना कि अब ये जो हिंदुस्तान के लोग हैं अब हमारे अंडर नहीं रहेंगे, तो उन्होंने छोड़ दिया, वो चले गए। तो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट है, अंग्रेज़ों की जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो थोड़ी उन्हें कहीं ना कहीं गलत आ जाती थी। पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट बेगैरत है, और ये आज से नहीं है, ये शुरू से ही है। अच्छा, ये मुझे इस बात की समझ नहीं आती, जनरल ज़ियाउल हक के बारे में कुछ बातें जो है वो सुन रहा था जी। वो शहीद हुआ है तो उसको शहादत का रुतबा अपनी तरफ से लोग उसको दे रहे थे और बाकी उसको एक अच्छा लीडर मान रहे थे। हालांकि वो लीडर तो नहीं था, वो तो एक डिक्टेटर था। तो डिक्टेटर का भी लीडर नहीं बनता, चाहे वो लीडर की पोस्ट पर आ भी जाए, जो मर्जी हो जाए। तो पहले ये तो गलती यही जो उसको लीडर कहा जा रहा है। फिर उसके बाद जो अयूब खान था मेरे ख्याल से, वो पहले, हाँ अयूब खान पहले आया था ना। अयूब खान की ये 1965 की बात है, अयूब खान जब था। अयूब खान को में को थोड़ी सी गैरत थी, वो लोगों की तनकीद करने पर वो भी चला गया था। उसने खुद जो है वो इस्तीफ़ा दिया था, रिज़ाइन किया था पोस्ट से। तो बाकी जितने भी आए ये एक दूसरे से ज़्यादा बदतर लोग आए हैं, बुरे ही आए हैं। अब ये जो जर्नल था बाजवा, ये इससे भी बड़ा पपेट था, उस मतलब बहुत ज़्यादा ही नीच बंदा था। तो उसके बाद जो था ना, वो जो चाय पीने वाला अफगानिस्तान में जर्नल, क्या उसका नाम, वो था सर गेम चेंजर बंदा। वो उधर से भी तीर मार रहा था और इधर से भी।
वो पता भी नहीं था। फिर इमरान खान उस पर बहुत ज्यादा बिलीव करता था सारी भाई। गेमें डाली उसी ने। उसी ने डाली हैं। अच्छा, साजिद तारड़ की बात आई है, क्या कहना चाहोगे? तो यार उसके बारे में क्या कहना है, वो असल में अगर कहना तो वो मतलब कहना उठाने वाला है। क्या उठाना? कालचिया बोल लो। अंडरस्टैंड, बात को समझो, वो उठाने वाला है। रूह नहीं, हाँ, रूह, जिसमें रूह की भी रूह होती है, वो उठाने वाला यूएसए के वो। अच्छा, तो वो उठाने वाला है और वो बंदा बगैरत है, उसके बारे में बात तो डीसी करने वाला है। उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है। चले यहाँ से मुनीर ये है कि जर्नल है, उसके बारे में बात इसके बंदा बाद कर जो लेता है। बात की एंड पे आलोक सर ने वो बात की कि भाई जो अटैक किए थे इंडिया ने, वो भाई आप कहते थे कि नहीं भाई हम जो है ना नहीं गए अमेरिका फायर के कर लो। पास, ये सीज़ फायर जो हुआ है अमेरिका नहीं करवाया है, ना पाकिस्तान का कोई बंदा या डेलीगेशन वहाँ पे नहीं गया। तो ये अब आप ही खुद ही मान रहे हैं और शर्म वाकई हम पाकिस्तानियों को नहीं आती, क्योंकि हमारी हुकूमत भी बेशरम, अवाम भी बेशरम, ये सारा कुछ मिला हुआ है सा। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब इसहाक डार जो है वो खुद माने हैं कि भाई हम जो है ना हमने अमेरिका को कहा था कि भाई सीज़ फायर करवाओ। इसके अलावा बिलावल भुट्टो जो है वो यूएनओ में खड़े होकर वो कहते हैं कि भाई हमारा जो डेलीगेशन था वो आया था इधर ट्रंप के पास कि भाई ये रुकवाओ जान, मोदी को समझाओ। तो ये कहना कि भाई पहले हम तो गए नहीं। अभी मेरे ख्याल में 1-2 दिन पहले की बात है, 2 दिन पहले की बात, जब ये इसहाक डार कह रहा था कि भाई हम तो गए ही नहीं उधर, हमने तो कहा ही नहीं अमेरिका को। आज ये मान रहा है। ये सारी जो कह लें कि हमारी हुकूमत है ना पाकिस्तान 2 की, नंबर। ये ट्रंप की तरह है। ट्रंप इनसे 4 कदम आगे है, ये उनके पीछे पीछे है। ये सारे झूठे हैं, ट्रंप भी ऐसा ही है, वो भी डंडी मारता, कभी कुछ बोलता कभी कुछ बोलता, चलें। और हमारे हुक्मरान भी ऐसे ही हैं। इसलिए मैं कहता था ना, रहमतुल्लाह बोलता हूँ तुम पाकिस्तान की गलत कहते हो। मुझे पता है, मैंने हिस्ट्रियाँ देखी हैं कि जो झूठ हर हार हम हारे, और हमने कहा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि हमें इनसे नारे दिए गए, बाकी सारा कुछ वो ले गए। मिलता नहीं वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।